तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट पेपर वन का पार्ट 6। ठीक है, 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। पांचों पार्ट आपको ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है। ठीक है, जिसमें आपके नोट्स और 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 का, यानी कि 5वां पार्ट। ठीक है, देखिए हम लोग इधर उधर से कर रहे हैं, पहले थियोरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक, जिसको हिंदी में शोध अभिवृत्ति कहते हैं। और ये सारे इसमें पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि शोध क्या है, रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स और विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ेंगे। प्रत्यक्षवाद के शोध उपागम के बारे में पढ़ेंगे, शोध पद्धति, शोध के चरण, शोध प्रबंधन और आलेख लेखन। ठीक है, यानी कि थीसिस राइटिंग के बारे में जानेंगे। फॉर्मेट संदर्भ के बारे में जानेंगे। ठीक है, शोध में आईसीटी का उपयोग यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, और शोध में नैतिकता। ठीक है, कितनी ईमानदारी से आप शोध यानी कि रिसर्च करते हैं। ठीक है, मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है, सो मुझे इसका कुछ नॉलेज है। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपको यहाँ पे नोट्स दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, और देखिए मैं बोल दिया हूँ कि आपको पूरा कवर कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। ये सारा कुछ सिर्फ 25 रुपया में। और यही नहीं, अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो झारखंड का जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स है वो सब फ्री हो जाएगा इसी कोर्स के साथ। ठीक है, 4 साल के लिए। तो 25 टका में 4 साल, इससे सस्ता कोई देता है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए, मैं बस एक छोटा सा फी अमाउंट रखा हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ भाई रियलिटी में। और ये ऐप में मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में। उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक। चलिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या है इस नोट्स में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट, शोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। इसमें आप जानेंगे कि शोध क्या है। तो सत्य की खोज, तथ्य की जांच पड़ताल या किसी समस्या का समाधान निकालने का वैज्ञानिक एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और यह सुनियोजित यानी कि सिस्टेमेटिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से हम लोग न्यू नॉलेज को भी क्या करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जनरेट करते हैं। देखिए इंग्लिश में भी है कि रिसर्च मीन्स अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर ट्रूथ और फैक्ट। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूज्ड, ठीक है, एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड जनरेट न्यू नॉलेज, कि हमें उससे क्या क्या नया चीज भी सीखने को मिलता है, ये भी हम लोग जानते हैं। फिर की पॉइंट्स है, ठीक है, जिसमें उद्देश्य बताया गया है। चलिए, सपोज दैट आपको दे दिया कि चलिए आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है झारखंड पे, ये बताइए। तो इसको फिर कोई आईआईटी या कोई एनआईटी या कोई यूनिवर्सिटी ले लेगा रिसर्च के रूप में। फिर एक रिसर्च डायरेक्टर रहेंगे, फिर एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहेगा, एक रिसर्च एसोसिएट रहेगा। 3 आदमी मिलकर रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर 2 हो सकते हैं, कभी कभी 1 हो सकते हैं। एक रहते हैं रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट, एक रहते हैं डायरेक्टर, रिसर्च डायरेक्टर, जो कि अक्सर असिस्टेंट प्रोफेसर ही इनको काम मिलता है। ठीक है, और ये 3 आदमी मिलकर फिर रिसर्च करते हैं, वहां पे जाते हैं, नोट्स रेडी करते हैं, पॉइंट देखते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, और तब जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर इन सभी के आधार पे कुछ रिसर्च प्रपोजल देते हैं, उसको सबमिट करते हैं। और इनको प्रमोट करने वाली एक कोई एजेंसी होती है, जैसे कि ICSR, ठीक है, CSIR, बहुत सारा होता है। ठीक है, चलिए, सोशल साइंस रिसर्च के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है। चलिए, तो ये समझ गए कि ये जो प्रोसेस होता है कि कितना कोई योजना सक्सेस हुआ या नहीं, उसको जानने के लिए। ठीक है, शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं, तो 2 बेसिस है। पहला है बेसिस, ठीक है, पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। तो इसमें आपका 3 गो आता है। फंडामेंटल रिसर्च आता है पहला, दूसरा आ जाता है अप्लाइड रिसर्च यानी कि अनुप्रयुक्त शोध, तीसरा आ जाता है एक्शन रिसर्च यानी कि कार्रवाई शोध, जो कि तुरंत, सपोज दैट किसी इंस्टीट्यूट में टीचर की कमी हो गई तो तुरंत कैसे डिसीजन को उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, या स्टाफ की कमी है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्शनल रिसर्च होता है, जो कि इमीडिएट उसको सॉल्व करना होता है।
फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। बेसिस ऑफ मेथड पे 5 रिसर्च आते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ये आते हैं आपके 5। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में जानना है, जिसमें आपकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। देन आपको जानना है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट नंबर 5, रिसर्च मेथोडोलॉजीज के बारे में जानिएगा। रिसर्च मेथड के बारे में, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिटेल में यहाँ पे पांचों के बारे में, ठीक है। फिर शोध के चरण, स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के, जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। इन फ्यूचर जब हम रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च करेंगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, ठीक है। बिना रिसर्च की आपको अच्छा पोस्टिंग नहीं मिल सकता है, ठीक है। सपोज दैट यू आर सिलेक्टेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, आप जो है यू आर सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन आप 5 साल काम कर लिए, 7 साल काम कर लिए, आपको अच्छा प्रमोशन नहीं मिलेगा जब तक कि आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि विथाउट रिसर्च प्रोजेक्ट आपकी उतनी वैल्यू नहीं है, बस आपको पढ़ाने का ही काम मिलेगा। अगर आपको अच्छा प्रमोशन चाहिए तो आपको पार्ट टाइम रिसर्च भी करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अलग से ग्रांट्स भी मिलते हैं, अलग से मनी भी मिलता है फेलोशिप में। 15 लाख का एक रिसर्च आता है, बिग प्रोजेक्ट जो रहता है 15 लाख का आता है, और लोअर प्रोजेक्ट 8 लाख के आसपास का आता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप लोगों को हायर करते हैं, फिर आपको अपना रिसर्च को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। मज़ा भी आता है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर लगेगा कि बोरिंग है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है रिसर्च। तो रिसर्च के बारे में आपको अभी आइडिया नहीं है, चलिए मैं अभी दिखा ही देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो एकदम सिस्टमेटिक वे में एक ऐसे जैसा राइट किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। आईसीटी का यूज यानी कि कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आप रिसर्च पे वर्क करते हैं तो आपको गूगल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी होंगी, एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। कंप्यूटर के बारे में मतलब डिटेल नॉलेज रखना होगा, जैसे कि गूगल, ठीक है। स्कॉलर के बारे में जानना होगा, रिसर्च गेट के बारे में जानना होगा, जीएसटीआर के बारे में, ठीक है। डेटा कलेक्शन जब आप करते हैं, ऑनलाइन सर्वे टूल्स, ऑफलाइन फील्ड विजिट होता है, गूगल फॉर्म्स के बारे में जानना होगा, सर्वे मनी के बारे में जानना होगा। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर अक्सर ये जो आईआईटी आईएसएम में यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक्सेल का जब हम कर रहे थे नाइटी जमशेदपुर में तो एक्सेल का यूज करते थे। आर, पाइथन, ये सब आपका हायर रिसर्च बीटेक वगैरह जो एमटेक स्टूडेंट करते हैं तो उन लोगों में खास तौर पे इस सब का प्रयोग किया जाता है। एसपीएसएस का प्रयोग जब आप किसी डेटा को, सपोज दैट कोई मेडिकल फील्ड का रिसर्च कर रहे हैं तो आपको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना होता है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है रिसर्च एथिक्स के बारे में, शोध नैतिकता के बारे में। तो देखिए, जब आप कोई शोध करते हैं कितनी ईमानदारी है, ना केवल रिसर्च ले लिए हैं और ऊपर ऊपर से शोध रिसर्च केवल कुछ नहीं, बस पूर्व धारणाएं जो आपके माइंड में वैसी है प्रोजुडाइज, वही सब आप लिख के दे दिए, तो ऐसा में काम नहीं चलेगा, पकड़ा जाएंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है, ठीक है। तो शोध में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाएं, ठीक है। चोरी नहीं करना है आपको, डेटा में हेरफेर या झूठा डेटा नहीं देना है, कहीं पर भी कुछ भी लिख दिए ऐसा नहीं चलेगा। रिसर्च पूरी तरह से ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, और हिडन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले ही किसी को बता दें, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिला तो आप पहले ही किसी को बोल दें, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, रिसर्च में गोपनीयता भी बनानी पड़ती है। लास्ट में आपको समरी पढ़ना है और फिर यहाँ से आपके 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन जेट के दृष्टिकोण से परफेक्ट होगा, ठीक है। और मैं इससे टॉप लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन, उतना इजी भी नहीं है, मतलब अगर आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्वेश्चन को कैच कर लीजिएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस भी और ऑप्शंस भी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। नया ज्ञान प्राप्त करना, टू गेन न्यू नॉलेज। मनोरंजन के लिए, तो एंटरटेनमेंट। समय व्यतीत करने के लिए, टू टाइम पास। टू गेन फेम, ठीक है। तो देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन न्यू नॉलेज और जनरेट न्यू नॉलेज, बट इसके साथ आपको टू गेन फेम, ये ऑटोमेटिकली आएगा, आपको फेम और नेम जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अगर आप अच्छा रिसर्च करते हैं तो, ठीक है। दूसरा आ जाता है रिसर्च शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है।
तो रिसर्च नाम सुनने से लगता है कि दोबारा सर्च करना, टू सर्च अगेन, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर आ जाता है शोध एक प्रक्रिया, रिसर्च इज अ प्रोसेस विच, रिसर्च एक कैसा प्रोसेस है, ठीक है, आकस्मिक और अव्यवस्थित होती है, जो रैंडमली कहीं से भी उठा ले ऐसा नहीं होता है, व्यवस्थित और वैज्ञानिक होती है, इट इज अ साइन सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगर आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो सच बता रहा हूँ आपको, मतलब क्या बताएं, जल्दी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। इन सभी का आंसर कहाँ पे मिलेगा तो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, सभी का आंसर जब आप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले एक बार सेट लगाइएगा, उसके बाद लास्ट में 50 क्वेश्चन का सेट लगा लीजिए और लास्ट में आंसर मैच करते चलिए। ठीक है, और उसके बाद फिर नोट्स वगैरह रेडी कीजिएगा। तो ऐसा में आपका बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे लास्ट में सबका क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 25 रुपया में इससे ज़्यादा और क्या खोजते हैं। फिर भी मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि कंप्लीट कवर करवा दूं। इसके बाद आपको 50 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सभी यूनिट्स का, ठीक है, मैं आपको क्या दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस सेट। कितना, लगभग लगभग 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक, 15 को प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप इजीली सॉल्व कीजिएगा। 5 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे देंगे, 20 को हो जाएगा यार। ठीक है, इतना इनफ है, इतना इनफ है। उसके बाद आप पेपर 2 का तैयारी घर पे कीजिए। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 25 रुपया में। ऐप के बारे में अब थोड़ा सा बता देता हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर ऐप ज्ञान सागर। ठीक है, ये ऐप ज्ञान सागर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा और लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है। आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, फ्री में इंस्टॉल हो जाएगा। अपना नाम और मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाइएगा आप ऐप पे। ठीक, देन आपको आना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्स में आएंगे आप, यहाँ से आपको खरीदना है ये झारखंड जॉब कोर्स, 25 रुपया का है। ठीक है, ये सब कोर्स नहीं कीजिएगा, ये सब 60 रुपया का कोर्स है। झारखंड यूनिवर्सिटी के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, ये आपका नहीं है। ठीक है, आपको लेना है ये वाला। इसमें क्या क्या मिलेगा, अगर आप जेड का लेते हैं तो आपको साथ में सब फ्री मिलेगा। झारखंड का जितना एग्जाम का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितना एग्जाम होता है, मनरेगा हो गया, चाहे आपका चौकीदार हो गया, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेल्थ लेवल का हेल्थ डिपार्टमेंट सदर हॉस्पिटल का जॉब होता है, या जेपीएससी का जितना होने वाला एग्जाम्स है, ठीक है, इन फ्यूचर सिविल सर्विस भी होगा तो उसी का इसी ऐप में मिलेगा। मतलब एक बार खरीद लेंगे तो सब फ्री हो जाएगा 4 साल तक। जेएसएससी का हर एक एग्जाम है, बीएड का है, झारखंड हाई कोर्ट का पूरा डिटेल्ड 15-17 सेट से। ठीक है, झारखंड टेट का इन फ्यूचर होगा इसी में मिलेगा। मतलब अभी अगर आप 25 का खरीदते हैं तो 4 साल तक जितना भी एग्जाम होगा झारखंड में, सभी का प्रिपरेशन फ्री में। इससे सस्ता पड़ेगा तो कहीं ले लीजिए भाई साहब। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय। और एक चीज मैं बोल देता हूँ कि एक कोई भी मास्टर आपको अगर ये दावा करता है कि मैं आपको क्वालिफाई करवा दूंगा तो मैं बोल रहा हूँ कि आप गधे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको क्वालिफाई नहीं करवा सकता। क्वालिफाई कोई करवा सकता है तो आप खुद हैं अपने आप को। ठीक है, अपने आप को आप खुद ही क्वालिफाई करवा सकते हैं, कोई टीचर या कोई मास्टर या कोई बुक नहीं आपको क्वालिफाई करवा सकता है। ठीक है, कोई भी टीचर आपको 10% ही मदद दे सकता है, 90% आपको खुद ही मदद करना होता है। ठीक है, तो खुद भी नोट्स बनाइए और खुद से ज़्यादा फोकस कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई कम से कम, मतलब मैक्सिमम 3 आवर कीजिए, उससे ज़्यादा आप ऑनलाइन स्टडी मत कीजिए क्योंकि आंखें खराब हो जाएंगी। और ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा कीजिए, बुक्स वगैरह आप पेपर 2 पे फोकस कीजिए। पेपर 1 का तो मैं दे ही दे रहा हूँ, पेपर 1 के लिए इनफ दे दूंगा कंटेंट, पेपर 2 आप खुद से पढ़िए। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस कोई आपको, मतलब क्या बोले, जब तक से खुद से रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं रियलिटी बोल देता हूँ, हर टीचर आपको रियलिटी नहीं बोलेगा क्योंकि उन लोग को कोर्स का फीस रखता है बड़ा बड़ा और उन लोग को बेचना होता है। मुझे उससे कोई फायदा कमाना नहीं है। ठीक है, बिकेगा तो भी ठीक, नहीं बिकेगा तो भी ठीक, मुझे कोई घाटा या फायदा होने वाला नहीं है ज़्यादा मात्रा में। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद पे फोकस कीजिए ज़्यादा। टीचर वगैरह ऑनलाइन आपको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं देगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। एक लड़की